जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोहब्बत को और गुस्से को। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है खौफ यानी कि फ़ियर। इसको ज़रा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो क्या होता है ये खौफ? खौफ बेसिकली ये एक जिस्मानी कैफ़ियत है कि जिसमें इंसान का फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जिसमें इंसान का जो थीम होता है वो डेंजर का होता है। यानी अगर मैं आप लोगों को सादा ज़ुबान में समझाना चाहूँ तो इसका ये मतलब है कि इंसान या तो लड़ने की कैफ़ियत में आ जाता है या भागने की कैफ़ियत में आ जाता है। इंसान की जो परसेप्शन है वो इसमें हमेशा डेंजर ज़ोन में रहती है और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं जिसमें पसीने आना, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना और इसके अलावा सांस उखड़ना और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी कैफियत हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ियर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली फ़ियर की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है फिजिकल फ़ियर और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फ़ियर। फिजिकल फ़ियर क्या चीज़ है? फिजिकल फ़ियर ये है कि इंसान हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहता है कि उसको कोई आके मार ना दे, कोई पीट ना दे, कोई चीज़ आके उसको नुकसान ना पहुंचा दे, कोई कीड़ा ना उसको काट दे, उसकी किसी के साथ लड़ाई ना हो जाए या उसको कोई आके जलील ना कर दे, उसको आके किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसको बोलते हैं फिजिकल फियर। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल फियर। साइकोलॉजिकल फियर वो होता है कि जिसकी कोई बेस नहीं होती लेकिन फिर भी इंसान गाहे बगाहे या जाने अनजाने उसको अपनी नफ्सियात के अंदर फिट कर देता है। तो साइकोलॉजिकल फियर की मैं बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल दूंगा कि लोग क्या कहेंगे, मेरा मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। ये एक ऐसा खौफ है कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती लेकिन इंसान जाने अनजाने इसकी जड़ें अपने नफ्सियात के अंदर इतनी ज़्यादा मजबूत कर लेता है कि ये वक्तन फ़वक्तन और उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये जो साइकोलॉजिकल फियर होता है ना, ये इंसान के अंदर ना पैदाइशी तौर पे नहीं पाया जाता। ये इंसान पैदा होते साथ ही अपने माहौल से, आसपास के लोगों से, अपने सोशल सर्कल से और खुसूसन अपने वालिदैन से सीखता है। ऐसा बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा डांट डपट की जाती हो या जिसको बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता हो, खसूसन बिलखसूस कंजर्वेटिव फैमिलीज में इस तरह होता है कि इस तरह बैठो, इस तरह खाओ, इस तरह चलो, इस तरह बात बात पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा देना कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, लोग ये ना कह दें वो ना कह दें। तो फिर इस तरह होता ही है कि इस तरह के खौफ इंसान के अंदर डेवलप हो जाते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं और इंसान अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं खौफ के अंदर गुजारता है कि जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती और बस इंसान की ज़िंदगी इस तरह गुजरती जाती है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा कि इंसान के अंदर जो कुदरती तौर पे जो खौफ पाए जाते हैं, मैं उनकी मिसाल आपको बताऊँगा। सबसे पहला खौफ ऊंचाई से गिरने का। इंसान को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का खौफ होता है कि वो किसी ऊंची इमारत से, किसी जगह से वो गिर ना जाए। फिर दूसरा खौफ होता है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा धमाकेदार तरीके से फटने का खौफ, बहुत ऊंची आवाज़ का खौफ। ये खौफ होता है इंसान के अंदर कुदरती तौर पे। तो इंसान के अंदर फिर तीसरा खौफ आता है उसकी सांस बंद हो जाने का खौफ। वो सांस बंद हो सकती है डूबने से, किसी ऐसे कमरे में जाने से कि जहां ऑक्सीजन की कमी हो या कोई भी वजह हो सकती है। फिर चौथा खौफ होता है कि कोई उसको जानवर ना काट ले, कोई कीड़ा मकोड़ा ना उसको काट ले या किसी इंसान से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये कुछ तीन चार खौफ होते हैं जो कुदरती तौर पे हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो खौफ होते हैं वो या तो मुआशरा उसको सिखाता है या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अपने माहौल से सीखता है या फिर जिस तरह की कंपनी में वो रहता है वो उस कंपनी से वो सीखता है। तो अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि फ़ियर को ओवरकम कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि फ़िज़िकल फ़ियर की। फ़िज़िकल फ़ियर को कैसे ओवरकम किया जाए। तो इंसान को अगर फ़िज़िकल अब्यूज़ या वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो फ़र्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट हेल्प माँगे। वो हेल्प किसी से भी हो सकती है, किसी पड़ोसी से हो सकती है या पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। अपने अंदर बहादुरी उसको लानी पड़ेगी क्योंकि इसका और कोई हल नहीं है
कि आप पे कोई जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, आपको कोई पीट रहा है, मार रहा है, तो आप जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। तो जुल्म का यही हल है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडेम किया जाए। तो आप अगर हेल्प मांगेंगे दूसरों से, आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो आपकी हेल्प होगी, वरना इसके अलावा नहीं होगी। फिर बात आ जाती है साइकोलॉजिकल फियर्स की, जो हर इंसान की प्रॉब्लम है इस एरा में। तो साइकोलॉजिकल फियर को दूर करने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेस किया जाए। भाई रियलिटी देखी जाए कि आखिर ये रियलिटी में ये फियर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रियलिटी चेक इसमें सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है। अपने जो साइकोलॉजिकल फियर्स हैं उनको आप जितना ज़्यादा फेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, रियलिटी को तलाश करेंगे, और जितना आपके पास रियलिटी चेक होगा, उतने ही ये साइकोलॉजिकल फियर्स आपसे दूर भागेंगे। वरना अगर ज़्यादा अपने साइकोलॉजिकल फियर्स को अपने सर पे सवार करेंगे और सोचे जाएंगे और बस इसी कश्मकश में मुब्तला रहेंगे, तो फिर ना ख़त्म होने वाले एक सोच के तसलसल में आप फंसते जाएंगे। ना आप अपना काम कर सकेंगे, ना कोई ज़िंदगी का कोई गोल आप अचीव कर सकेंगे, कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे, और ज़िंदगी आपकी एक ही जगह मुक़य्यद होकर रह जाएगी। तो आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप खौफ में मुब्तला हैं, तो कभी भी अकेले ना बैठें। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, अपनी गैदरिंग्स बढ़ाएं, दोस्तों के अंदर अपना टाइम स्पेंड करें, और अपने अंदर के एहसासात और जज्बात को अपने अल्फाज के ज़रिए इजहार करना सीखें। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कम्युनिकेशन के ज़रिए एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करेंगे, उतना आप सुकून में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। हर हफ्ते मैं इसी तरह नई अपडेट्स करता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।